वैसे तुम जैसा बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखा। अगर मैं तुम्हारी तरह कम उम्र होती ना तो ऐसे ऐसे 10 यज़दानियों को बेवकूफ बना चुकी होती। तुमसे एक नहीं संभला। ओफो सोनिया, तुम उसे नहीं जानती, बहुत शातिर है वो। घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और तो और हर 6 महीने पे जनाब कहीं वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। तो अब उसे आखिरी टूर पर भेज दो। आखिरी टूर? क्या मतलब? अरे बेवकूफ, पत्ता काटो उसका और उसके मालो दौलत पे ऐश करो और फिर किसी बाकी सजीले को ढूंढ कर ब्याह रचा लो। आप पत्ता काटूं उसका? सोनिया, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो ना प्लीज। यूं पहलियां ना बुझाओ, मुझे नहीं समझ आता भाई। वाकई सिद्रा, तुमने तो सब कुछ पढ़कर गवा दिया। अरे पागल लड़की, कुछ खोल कर पिला दो इसको, हमेशा के लिए सुकून की नींद सो जाएगा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसका मर्डर करूं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मर्डर नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी। एक ऐसी मेडिसिन जो थोड़ी थोड़ी मिकदार में देने से इंसान बिस्तर पर लग जाता है और फिर वो दुनिया से रुखसत। और मैंने अपने दूसरे शौहर के साथ ऐसा ही किया था और आज उसकी प्रॉपर्टी पे ऐश कर रही हूँ। सोनिया, तो फिर जल्दी बताओ ना, तुम देर क्यों कर रही हो? सिद्रा, मैं तुम्हें मेडिसिन का नाम और मेडिकल स्टोर का एड्रेस टेक्स्ट करूंगी, तुम फिक्र मत करना। थैंक यू सोनिया। तुमने आने में इतनी देर कर दी। वो दरअसल मेरी एक दोस्त मिल गई, फिर उससे जिद की कि जूस पी लो। मैंने आपको फोन तो कर दिया था कि बच्चों को ले आना। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। तौबा करें जो मैं आपको हुक्म दूं। क्यों? तुम हुक्म नहीं दे सकती? बीवियां तो होती हुक्म चलाने के लिए, और शौहर तो बेचारे मजलूम, हमेशा से बीवियों के गुलाम। बस कर दे, जानती हूँ कितने गुलाम होते हैं। अच्छा वो कल शाम की मैंने बुकिंग करा दी है। कल शाम की? ठीक है, आए चाय पीते हैं। हमेशा गलत लोगों का इंतखाब किया तुमने। सवेरा को कहती हो, उससे ज्यादा बेवकूफ हो तुम। पहले वो मलिक, फिर ये यज़दानी, दोनों ने चूना लगाया हमें। सारे नकली जेवरात उठा के दे दिए कि ये खानदानी जेवर है हमारा, रख लो। मामा, मुझे पहले ही शक था कि इतना कंजूस आदमी 50 लाख के जेवरात कैसे दे सकता है, लेकिन फिर मुझे हुआ कि इसके तो किसी काम के नहीं है, इसलिए उसने मुझे दे दी होगी। अरे वो बड़ा कमीना और मक्कार आदमी है, तुम्हें लालच दे के तुमसे शादी कर ली, वरना कौन देता उसे अपनी कम उम्र और कुमारी बेटी? भला बताओ, जेवरात दिए वो जाली, प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए वो जाली। अरे ये तो उस कमबख्त मलिक से भी ज्यादा शातिर निकला। मामा, आप बस देखती जाए कि इस यज़दानी के बच्चे को मैं कैसा मजा चखाती हूँ। चखा चुकी तुम उसे मजा। वो बहुत मक्कार और काया आदमी है, ज्यादा बात करोगी ना तो तलाक तुम्हारे हाथ पे रख देगा। हक महर तो दे ही चुका है। मामा, मैं अब उससे बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, और अब तो जो काम होगा प्यार से होगा। इसी तरह यज़दानी मेरे काबू में भी आ जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम। आखिर करने क्या जा रही हो तुम? मामा, आप बस देखती जाए, मेरी दोस्त सोनिया ने जबरदस्त तरकीब बताई है। कहाँ थी तुम? दिन चढ़ाया है? तबीयत खराब थी मेरी। अच्छा, ये शौहर के जाते ही तबीयत भी खराब हो गई, कामकाज छोड़ के कमरे में जा बैठी। ये चोंचले ना अपने शौहर के साथ करना। चलो संभालो बोर्च खाना। जी जी, मैं असफर बोल रहा हूँ, सजाद का दोस्त। जी जी,
अच्छा, चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, थैंक यू मिसेस जमील, थैंक यू सो मच। वो दरअसल में ये मेरे एक दोस्त की छोटी बहन है। बहुत दिन से वो ट्राई कर रहे थे, फोन नहीं मिल रहा था, उस वजह से उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी। जी, थैंक यू अगेन, प्लेजर इज ऑल माइन। क्या बात है अम्मी, आप सुबह से बहुत परेशान हैं। परेशानी की बात फाखरा आई थी, उसे साकिब के बेटे और बीवी का पता चल गया। क्या? मगर कैसे? उसने वो एल्बम देख ली जिसमें उसकी बीवी और बच्ची की तस्वीर उसके साथ। उन्हें एल्बम छुपा के रखनी चाहिए थी। वो क्यों छुपा के रखता? वो उसके दिल में चोर था। वो तो पहले हमें सब कुछ सच सच बता चुका, वो तो हमने छुपाया उससे। गुस्से में थी? जाहिर सी बात है गुस्से में थी। कह रही थी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे। तुम तो जानते हो उसको झूठ से कितनी नफरत है। सच बोलती है चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए उसको। आपको बता देना चाहिए था। कैसे बता देना चाहिए था फैजल? वो तो वैसे ही साकिब के शादीशुदा होने पे एतराज कर रही थी, कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गई। अगर बच्चे का भी बता देती वो तो शादी से इनकार कर देती। इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाए। खैर अम्मी, अब जो होना था वो तो हो गया। अब क्या हो सकता है, उनका बेटा हो या ना हो, वो कौन सा उनके पास रहता है? आप समझाएं ना, इतनी छोटी सी बात है, इस बात पे अब घर छोड़ के तो नहीं रहा जा सकता। तुम क्या समझते? मैंने नहीं समझाया हो, बहुत समझाया। दुआ करो कि उसको समझ भी आ जाए, अल्लाह से समझ दे, अकल दे। अल्लाह करे उन्हें समझ आ जाए। मानूर, जी खाला। ये फैजान कौन है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर तो शायद गलती से आ गया होगा। एक लड़का आया था दोपहर में, तुम्हारा पूछ रहा था, लेकिन तुम शायद कमरे में सो रही थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और वो चला गया। ठीक है, काम करो। दूध। थैंक यू। यस्तानी, मुझे आपसे एक शिकायत है। एक तो तुम्हें मुझसे शिकायतें बहुत होती हैं, बोलो अब क्या शिकायत है? आपने मुझे वो नकली जेवरात क्यों दिए? नकली जेवरात? कौन से? हाँ, जेवरात। आपने जो हमारी शादी पर बैग भर के जेवरात दिए थे, वो सब के सब नकली है, नकली। इसका मकसद है तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था जो तुम जेवरात की तस्दीक कराने के लिए ले गए। मैं तस्दीक के लिए गई या नहीं, आप उसे छोड़ें। आप बस मुझे इतना बताएं कि वो जेवरात असली हैं या नकली। जेवरात असली हो या नकली, मैंने तुम्हें तोहफे में दिए थे। तुम पर कोई एहसान नहीं किया था जो तुम इतनी बात परस्त कर रही हो। और ये तोहफा देने वाले की मर्जी है कि वो गुलाब का फूल दे या हीरों का हार दे। बिला वजह की बातें ना बनाएं। अगर आपने छोटा सा फूल भी दिया होता ना, मुझे ज्यादा खुशी होती। कम से कम आपको झूठ तो ना बोलना पड़ता। सिद्रा, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ और आइंदा मुझसे ऐसे सवालात मत करना।
तीर वैसे ठीक निशाने पे जाके बैठा है। अरे चेहरा जर्द पड़ गया था उसका। इसका मतलब है कि उसकी भाभी ने जो कुछ कहा है वो सब सच है। मामा आपके हाथ बहुत बड़ा सबूत लग गया है। अब तो आप बड़ी आसानी से इससे खेल सकती हैं। आसिफ की आदत तो आप जानती हैं, शक्की, वहमी, गुस्से का बहुत तेज। बस अब उसकी यही खामियां आपकी ताकत बन जाएंगी। आप शुरू कर दें अपना काम। मैंने अपना ड्रामा तरतीब दे दिया है सवेरा। बस तुम एक अच्छा सा हैंडसम और शार्प लड़का ढूंढो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। लड़का कोई बात ही नहीं है, आप फिक्र ना करें, जब चाहेंगे तब मिल जाएगा। क्या अच्छे मौके पे अल्लाह ने मुझे उसकी भाभी से मिलवाया है। मानो भी तो गए आप। शहनाज, शहनाज भाई क्या हो गया है तुम्हें? जल्दी करो। अरे बस 2 मिनट में आ रही हूँ, कपड़े मैंने रख दिए आपके ऊपर। मैं तैयार हूँ। देखो तुम्हारा सामान क्या है, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? ऊपर ही रखा हुआ है, बस 2 मिनट। तो यहाँ क्या कर रही हो तुम? सर चीजें चेक कर रही हूँ, गैस के वॉल, फ्रिज के स्विच। अच्छा फ्रिज में से सारी चीजें निकाल दी है ना? हाँ बस एक दफा मैं चेक कर लूँ। कम ऑन क्विक। हाँ हो गया। चलो बच्चों का सारा सामान रेडी है ना? हाँ प्लीज एक काम कर देंगे, आप सिर्फ बच्चों का सामान जरा चेक कर लो, उन्हें बाहर ले चले। ओके ओके। किन सोचों में गुम हो? अब तक नाराज हो? नहीं तो असरात तो वैसे ही लग रहे हैं। खैर मुझे मनाना आता है। फाखरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस साकिब प्लीज इस मोहब्बत में किसी को शरीक मत कीजिएगा। कभी नहीं। अब साकिब सिर्फ तुम्हारा है। अच्छा जल्दी आ जाओ, क्या कर रही हो? चलो चलो जल्दी जल्दी। शहनाज जाना नहीं है? आ जाओ। वो कह रहा है कि वो मानूर का शौहर है। खाला ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मानूर की शादी तो मुझसे हुई है। वो कह रहा है कि उसकी शादी तुमसे पहले हुई थी और मानूर ने निकाह पे निकाह किया है। अरे नहीं खाला, वो कोई धोखा है, कोई फ्रॉड है। वो मानूर की शादी से मुझसे हुई है। अरे बेटा वो लड़का तो कहानियों पे कहानियां सुना रहा है। मानूर से पूछो तो वो कोई जवाब ही नहीं देती। ऐसे ये लड़का तुम्हारे जाने के बाद आया था। पहले दिन तो मानूर उसे देख के रोने लगी और उसे कोई बात भी नहीं की। धक्के देके उसे घर से निकाल दिया। उसके जाने के बाद कमरे में बंद हो गई। खाला इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया नहीं, और आप भी कुछ नहीं बोली। बेटा मेरी सुनता ही कौन है? तुम तो जानते हो
अब फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि पानी सर पर से गुजर गया। वो रोज सुबह आ जाता है और दोनों कमरे में बंद होके बैठ जाते हैं। माला ऐसा कैसे हो सकता है? वो दिन में 3 से 4 दफा तो मुझसे स्काइप पे बात करती है। हाँ स्काइप पे तो बात करती है, लेकिन पता है उस वक्त वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और वो यहाँ लाउंज में बैठा होता है, वो तुमसे स्काइप पे बात करती है। अरे बेटा, सारा वक्त वो इस घर में दंदनाता फिरता है और कहता है कि मानूर इस फ्लैट की मालकिन है, सो मैं उसकी इजाजत से यहाँ रह रहा हूँ। हम तो अपने घर में कैद होके रह गए, अपने कमरों से निकल नहीं सकते। जब पूछो तो कहती है कि तुम उसे सारे इख्तियारात दे के गए हो। काला पता तो करेंगे वो कौन है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मानूर के घर वालों ने निकाह पे निकाह कर दिया। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन बात कुछ और है।